हेलो एवरीबॉडी, वेलकम है आपका हमारी आज की एक न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग दिलचस्प चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एस आई बुलाते हैं या फिर बोलते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसे जानने के लिए हम सबसे पहले दो चीज लेते हैं, बोरोवर और लेंडर। एक क्या हो गया, बोरोवर, और एक क्या हो गया। तो सबसे पहले पूछे कि कोई आपसे पूछे कि भाई बोरोवर क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, बोरोवर यानी कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, मुझे पैसों की जरूरत है, मुझे मेरे घर में ग्रोसरी लानी है और मुझे 1,000 रुपए की जरूरत है। तो मैंने आपसे 1,000 रुपए मांगे, मैंने आपसे बोला कि भाई मुझे आप 1,000 रुपए दे दीजिए और मैं आपको ये एक साल में लौटा दूंगा 1,000 रुपए वापस। तो मैंने आपसे उधार मांगा, यानी कि मैं हुआ बोरोवर। क्या हुआ, मैं बोरोवर हुआ, और आपने बोला ठीक है भाई ले जाओ, तो आपने मुझे 1,000 रुपए दे दिए। तो आपके हुए, आप हुए लैंडर। तो आपने मुझे 1,000 रुपए देने के साथ क्या बोला कि भाई एक साल बाद तुम पैसे तो मुझे लौटाओगे, लेकिन उसके ऊपर मुझे 10% और एक्स्ट्रा मनी चाहिए, यानी कि 10% का भाई तुम मुझे ब्याज लगाकर इसमें दोगे। तो मैंने बोला ठीक है भाई, तुम इस पे 10% ब्याज ले लेना। तो वो जो ब्याज यानी कि एक्स्ट्रा मनी जोड़ा ना उसमें, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल बात। तो अब देखिए, सिंपल इंटरेस्ट के जब सवाल आते हैं तो उन्हें करने के लिए हमें कुछ बेसिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। तो वो कुछ ये है, हमारे टोटल 6 फॉर्मूलाज हैं। ये मोस्ट बहुत बहुत ज्यादा कंपलसरी फॉर्मूलाज होते हैं, तो इन्हें देख लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले है हमारा एस आई को फाइंड करने का फॉर्मूला। एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी मतलब क्या होता है, पी यानी कि प्रिंसिपल, जो पैसे आपने मुझे उधार में दिए। तो जो वो अमाउंट होगा ना, जैसे कि आपने मुझे 1,000 रुपए दिए, तो 1,000 रुपए जो होगा वो प्रिंसिपल कहलाएगा। अब आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि आपने मुझसे जो एक्स्ट्रा मनी का परसेंट दे दिया कि भाई 10% पर मैं इस पे एक्स्ट्रा मनी लूंगा, यानी कि 10% का इंटरेस्ट मुझे इसके ऊपर चाहिए। तो वो हो गया हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि आर। टी यानी कि टाइम, मैंने आपसे 2 साल के लिए मांगे, 1 साल के लिए मांगे, तो वो हो गया हमारा टाइम। अब अपॉन 100 कर देंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट निकल कर आ जाएगा। फिर देखें हम हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसे हम रेट कह सकते हैं और आर लिखा जाता है ऐसे। फिर देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फाइंड करने का फॉर्मूला है एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन पी से प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो इस फॉर्मूले से हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलता है। अब देखिए टाइम यानी कि टी, जिसे हम टाइम बोल दें, तो टाइम को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 डिवाइडेड बाय अपॉन पी इंटू आर, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे हमारा टाइम निकल जाएगा। फिर देखिए प्रिंसिपल, जिसे हम पी लिखते हैं, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होगा फाइंड करने का, एस आई इंटू 100 यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टाइम इंटू आर, यानी कि टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इससे हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। अब एक और नई चीज आ गई यहाँ पर, अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, आप देखिए भाई, मैंने आपसे उधार ले लिया, आपने मुझे उधार दे दिए, आपने मुझे बता दिया कि भाई 10% का और एक्स्ट्रा मनी चाहिए मुझे, या यानी कि 10% इंटरेस्ट चाहिए इसके ऊपर। ठीक है, तो वो जो मैंने आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट जोड़ के टोटल अमाउंट दिया, तो उस अमाउंट को क्या बोलेंगे हम, यानी कि मैंने जो आपको फाइनल मनी दे दी हाथ में, उसे क्या बोलेंगे हम, अमाउंट बोलेंगे, जिसे हम ए लिखते हैं। तो अमाउंट को फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, पी यानी कि प्रिंसिपल प्लस पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब आप देखिए, प्रिंसिपल क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया जो पैसे आपने मुझे उधार में दे दिए। ठीक है, और पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 क्या होता है, एस आई होता है, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100।
ठीक है ना। तो जब हमने प्रिंसिपल में आपने मुझे उधार पैसे दे दिए, ये हो गए उधार पैसे। अब इसके ऊपर ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। इन दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो जो फाइनल मनी बनेगी ना उसे हम अमाउंट बोलेंगे। देखिए हमें फॉर्मूले से ही पता चल रहा है, ठीक है। फिर अब जब हम इस फॉर्मूले को शॉर्ट कर दें, शॉर्ट फॉर्म में निकाला जाए, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा, यानी कि प्रिंसिपल हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। अब आप पूछोगे भाई 100 क्यों कर दिया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये जो 100 है ना, ये P है, यानी कि ये 100 क्या है, प्रिंसिपल है। क्योंकि प्रिंसिपल जैसे कि मैंने आपको 1000 रुपीज दे दिए, तो ये 100% होंगे ना। आपको एक बात याद रखनी होगी कि प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है। फिर जो भी आप उस पर रेट लगाओगे, आपने 10% का रेट बोला, तो फिर उसके अंदर हम 100% में और ऐड करेंगे, तो वो हमारा जब जाके अमाउंट बनेगा ना, तो जब हमारा 110% अमाउंट होगा, प्रिंसिपल हमारा हमेशा 100% रहता है। इसीलिए प्रिंसिपल इंटू 100 प्लस करेंगे R इंटू टी, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये लीजिए, ये हमारा फॉर्मूला, ये आ गया शॉर्ट में, ये आ गया हमारा लॉन्ग टाइम का आंसर। यानी कि ये वाला हमारा पूरी पूरी जगह लेगा। अगर हम इसे सॉल्व करना चाहें ना, इसे हम थोड़ी सी देर में सॉल्व कर देंगे। ये हो गया हमारा अमाउंट का फॉर्मूला। अब आता है हमारा प्रिंसिपल। भाई आप बोलोगे अब कि भाई तुमने तो हमें करा दिया ना, ये रहा प्रिंसिपल का फॉर्मूला। लेकिन प्रिंसिपल हम दो कंडीशंस में निकाल सकते हैं, और वो कंडीशंस क्या क्या होंगी, या तो उस कंडीशन में हमें SI दिया रहा हो, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट हमें गिवन हो। लेकिन अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट गिवन नहीं होगा, तो हमारे पास अमाउंट होगा, है ना। तो इन केस हमें सिंपल इंटरेस्ट नहीं दिया, तो हम अमाउंट के सहारे प्रिंसिपल निकाल सकते हैं। अब ये फॉर्मूला क्या होगा, देखिए प्रिंसिपल, ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, इज इक्वल टू अमाउंट, अमाउंट इंटू 100 कर दिया, अपॉन में 100 प्लस R इंटू टी। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला जब हमें अमाउंट गिवन हो। और जब हमें SI गिवन हो, सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो, तो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन टी इंटू आर। और जब हमें SI गिवन ना हो और अमाउंट गिवन हो, तो हम इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दोनों ही फॉर्मूले हमारे वर्क करते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे 6 बेसिक फॉर्मूलाज। तो अब हम लोग बिना देरी करे हमारे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब हम लोग हमारे कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ चुका है हमारा टाइप 1। तो हम इस वीडियो में टोटल 3 टाइप्स के सवाल करने वाले हैं, यानी कि 3 टाइप होंगे हमारे क्वेश्चन 3 टाइप्स में, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो ये टोटल 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे। हम इन तीनों में से दो दो क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, दो दो करेंगे बस। तो टोटल इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो अब हम लोग हमारा पहला टाइप कर लेते हैं, जिसमें कि क्या है, सिंपल क्वेश्चंस। तो हमारा टाइप 1 आ गया है सिंपल क्वेश्चंस। इसका पहला सवाल देखें तो इसमें क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹500 एट 10% पर एनम, यानी कि 10% हमारा पर एनम के हिसाब से रेट है फॉर 3 इयर्स। तो हमें यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें गिवन करी गई हैं, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया गया है। तो 500 है ना, ये हमारा प्रिंसिपल होगा। तो यहाँ पर हमारा P दिया गया है ₹500 एट 10% पर एनम। तो यहाँ पर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 10% पर एनम फॉर 3 इयर्स। तो यहाँ पर हमारा टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 3 इयर्स। ठीक है, तो हमारा प्रिंसिपल भी गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी गिवन है, टाइम भी गिवन है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू R इंटू टी अपॉन 100।
यही होता है हमारा फॉर्मूला। तो अब हम इन तीनों चीजों को इसमें पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल क्या दिया गया है हमारा 500 दिया गया है, 500। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 10% दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। टाइम कितना दिया गया है, 3 ईयर्स दिया गया है, तो 3 लिख देते हैं, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 100। तो ये हमारी एक, अब हम इतनी चीज को सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो देखिए ये यहाँ पर हमारा नीचे 100 है, ऊपर 500 है, तो इन दो जीरो से हम इन दो जीरो कैंसिल कर देंगे, तो बचा क्या यहाँ पर हमारा 5 इंटू 10 इंटू 3 बचा। 5 इंटू 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। अब 50 इंटू 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 150 रुपीज। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, सिंपल इंटरेस्ट हो गया ₹150। तो ये हमने फॉर्मूले में पुट करा सारा कुछ जो भी हमें गिवन था और हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें क्या है, फाइंड प्रिंसिपल फॉर विच सिंपल इंटरेस्ट इज ₹280। तो यहाँ पर हमें बोला गया है प्रिंसिपल फाइंड करो जिसके लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ₹280 एट रेट ऑफ 7% पर एनम। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, 7% पर एनम फॉर 4 ईयर्स, यानी कि 4 ईयर्स के 4 साल क्या है हमारा टाइम है, टाइम 4 हो जाएगा। तो अब गिवन चीजें देख लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट गिवन है 280, ओके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है 7%, और टाइम गिवन है 4 ईयर्स, ओके। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है अब प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 अपॉन R इंटू टी। यही 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 हमने पढ़ा था हमारा फॉर्मूला। तो अब ये हमारी सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम को पुट कर देते हैं हमारे इस फॉर्मूले में। तो इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट क्या है, ₹280 इंटू 100 कर देंगे। अब इस रुपीज को हटा देते हैं क्योंकि हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। अपॉन में क्या रहेगा हमारा, रेट इंटू टाइम। रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 है, टाइम 4 है, तो रेट हो गया हमारा 7, टाइम हो गया 4। अब हमें इतनी चीज को सॉल्व करना होगा। तो हम यहाँ पे 7 से 28 को काट दें तो 4 आ जाएगा और ये वाली 0 सेम लग जाएगी, और इस 4 से 100 को काट दें 25 आ जाएगा। अब हम 40 इंटू 25 कर देंगे तो हमारे पास प्रिंसिपल आ जाएगा। तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम 25 इंटू 4 करें तो 100 और ये वाली 0 हम सेम लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 1000। तो हमारे पास प्रिंसिपल क्या था, पहले 1000 था। तो ये हो गया हमारा टाइप 1 फिनिश हो चुका है। अब हम टाइप 2 की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं हमारा टाइप 2 के क्वेश्चंस। तो टाइप 2 में भी हम टोटल 2 क्वेश्चन करेंगे। तो देखें टाइप 2 में किस टाइप के सवाल होंगे, व्हेन ए सम ऑफ मनी बी ए अपॉन बी ऑफ इटसेल्फ। यानी कि जो मनी होगी, जो पैसा होगा, जो उसका सम होगा ना, वो ए अपॉन बी की फॉर्म में होगा। और ए अपॉन बी किसका, ऑफ इटसेल्फ। अब देखें यहाँ पे जो इटसेल्फ है ना, ये किसे दर्शा रहा है, ये पी को दर्शा रहा है। यानी कि इटसेल्फ मतलब क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। अब इटसेल्फ में यानी कि ये जो हमारा ए अपॉन बी है ना, इसी के अंदर प्रिंसिपल भी है। अब वो हमें पता लगाना होगा। अब देखिए इस सवालों को इन टाइप के सवालों को करने के लिए हमें सबसे पहले ये चीज पढ़नी होगी। इसमें क्या बोला गया है, इफ ए सम ऑफ मनी बिकम्स ए अपॉन बी ऑफ इटसेल्फ, जितनी बात हमने यहाँ पर जानी, देन अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू ए अपॉन बी। अब हमें यहाँ से इतनी बात तो पता चल रही थी कि ये ए अपॉन बी इंटू पी होने वाला है,
यानी कि ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो a अपॉन बी इंटू पी होने वाला है। तो ये जो हमारा बनेगा ना a अपॉन बी इंटू पी, ये किसके इक्वल होगा, ये अमाउंट के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमें अब ये जो हमारी इतनी चीज है ना, इसे ध्यान में रखकर सवाल सॉल्व करने होंगे। तो पहला सवाल देखेंगे, ए सम ऑफ मनी बिकम्स 3/2। जो मनी का सम है वो कितना हो जाता है, वो 3/2 हो जाता है ऑफ इटसेल्फ, प्रिंसिपल का। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करने का बोला है इफ इट इज गिवन फॉर 5 इयर्स, अगर ये 5 सालों के लिए दिया हो तो यहाँ पर हमें क्या क्या चीज दी गई है, यहाँ पर हमें सम ऑफ मनी दिया गया है, यहाँ पर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर अब देखिए, अब हम इस चीज में पुट करने वाले हैं इस फ्रैक्शन को। तो देखिए, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू ए, यानी कि P इंटू ए अपॉन बी की जगह हम 3/2 रखेंगे, क्योंकि ये है हमारे सवाल में सम ऑफ मनी। ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर इसे तो सॉल्व कर नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस P को ट्रांसपोज कर देंगे A के पास। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A अपॉन P इज इक्वल टू 3/2। अब देखिए, अब यहाँ से हमें अमाउंट पता चल जाएगा और प्रिंसिपल पता चल जाएगा। अमाउंट की वैल्यू, अमाउंट न्यूमरेटर में, तो न्यूमरेटर हो गया अमाउंट का, और तो अमाउंट कितना आ गया हमारा 3 आ गया, और प्रिंसिपल कितना आ गया हमारा 2 आ गया। देखिए हमारा आ गया आंसर। तो आंसर नहीं आया, हमारा अमाउंट निकल गया और प्रिंसिपल निकल गया। तो यहाँ से हमारा प्रिंसिपल कितना आया, 2 आया। हमें क्या चीज दी गई, देखिए सबसे पहले यहाँ पर हमें एस आई बी फाइंड करना होगा, जो कि हमें नहीं दिया गया। यहाँ पर हमें प्रिंसिपल दे दिया गया है, पहले नहीं दिया था। प्रिंसिपल कितना है, अब 2 है, और टाइम कितना दिया गया है हमारा यहाँ पर 5 इयर्स। ठीक है ना, क्योंकि हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हमें इन तीनों चीजों की जरूरत होगी। अब देखिए, अब हमें एस आई कैसे फाइंड करेंगे। हमने पीछे क्या पढ़ा था, फॉर्मूलेज पढ़े थे। अब हम यहाँ पर एस आई फाइंड करने वाले, लेकिन मैंने आपको जो फॉर्मूले बताए थे उनके अंदर एस आई को इस टाइप से फाइंड करने का फॉर्मूला नहीं था। एस आई हम इस टाइप से भी फाइंड कर सकते हैं, एस आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि जो अमाउंट होगा वो एक्स्ट्रा मनी जुड़ा हुआ होगा प्रिंसिपल में। भाई जब प्रिंसिपल में एक्स्ट्रा मनी जुड़ेगी तब जाके हमारा अमाउंट बनेगा। तो हम क्या करते हैं, टोटल अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दें, तो हमारी एक्स्ट्रा मनी यानी कि जो इंटरेस्ट जुड़ा है वो बाहर आ जाएगा ना। तो हम इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो देखिए 3/2, अमाउंट है हमारा 3 और प्रिंसिपल है हमारा 2, तो 3 माइनस 2, तो एस आई कितना आ गया हमारा, एस आई निकल कर आ गया 1। तो यहाँ पर एस आई कितना आया हमारा 1 आया। अब हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी, यही होता है। अब हम एस आई और पी और टी इन तीनों को पुट कर देंगे, जो कि ये रही। अब एस आई कितना दिया है हमारा 1, तो 1 इंटू 100 करेंगे अपॉन प्रिंसिपल कितना है हमारा 2 है, तो 2 इंटू टाइम है हमारा 5। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 से 100 को कैंसिल कर देंगे, कितना हो गया 50। 5 से 15 को कैंसिल कर, 5 से 50 को कैंसिल कर देंगे, तो कितना आ गया 10 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया यहाँ पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल चुका है, निकल गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये जो हमारी चीज है, जब भी हमारा फ्रैक्शन में दिया हो तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारा फ्रैक्शन में दिया हो प्रिंसिपल का ऑफ इटसेल्फ यानी कि प्रिंसिपल का, तो हम क्या करेंगे, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू ए अपॉन बी। अब हम टाइप 3 में पढ़ने वाले हैं, नया नई नई चीज पढ़ेंगे इसी टाइप की। तो पहले हम एक और सवाल कर लेते हैं टाइप 2 का। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं टाइप 2 का। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए सम ऑफ मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट यानी कि एस आई। इट यहाँ पर इट आएगा, इट बिकेम 5/4 ऑफ इटसेल्फ इन 3 इयर्स। तो जो सम ऑफ मनी है
वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर दिया गया है, यानी कि जो टोटल लोन हम कह सकते हैं सम ऑफ मनी, वो सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर दिया गया है। ठीक है, इट बिकेम 5/4। अब वो टोटल होके कितना बन गया, 5/4 हो गया। तो ऑफ इटसेल्फ इन 3 ईयर्स, यानी कि वो 5/4 हो गया प्रिंसिपल का 3 ईयर्स में। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, सेम चीज है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है, पिछले सवाल की तरह ही सॉल्व होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अमाउंट इज इक्वल टू, यानी कि ए इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ए अपॉन बी की जगह हम सम ऑफ मनी रखेंगे। सम ऑफ मनी 5/4 है, इंटू 5/4। अब क्या हो जाएगा, नीचे लिखते हैं ए अपॉन पी हो जाएगा, ये वाला पी नीचे आ गया है ना, ट्रांसपोज होके यहाँ पर मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में आ गया, इज इक्वल टू 5/4 हो जाएगा। अब अमाउंट क्या आ गया हमारा, अमाउंट 5 है, और प्रिंसिपल क्या आ गया, प्रिंसिपल हमारा 4 है। तो देखिए अब हमें क्या क्या निकालना है, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो यहाँ पर हम हमारी दी गई चीजें लिखते हैं, गिवन हमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहली चीज दी गई है हमें, यहाँ पर हमें एस आई भी फाइंड करना होगा। अगर हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो एस आई चाहिए, जो कि नहीं दिया। प्रिंसिपल हमारा नहीं दिया था, हमने निकाल लिया, प्रिंसिपल है 4, और हमें टाइम दिया गया है 3 ईयर्स का, टाइम 3 ईयर। अब हमें एस आई फाइंड करना होगा। तो एस आई के लिए क्या करेंगे, हाँ हमने देखा था एस आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो जब अमाउंट में से यहाँ पे लिखते हैं एस आई इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इज इक्वल टू 5 - 4 करेंगे, तो हमारा एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट 1 निकल कर आए, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया 1। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो इस जगह में करते हैं R इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 अपॉन P इंटू T, है ना। तो एस आई कितना है हमारा, एस आई है 1, तो 1 इंटू 100 अपॉन P कितना दिया गया है, 4 है P, तो 4 इंटू टाइम है 3 ईयर्स, तो 3। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, इस 4 से 100 को कैंसिल कर सकते हैं, जी हाँ, 25 4 100, तो यहाँ पे 25। अब 3 से 25 कट रहा है, नहीं कट रहा, तो हमारा आंसर यहीं पर एंड हो गया। आंसर कितना आ गया हमारा, 25/3% का रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। तो अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने को आए और कुछ इस टाइप से बने ना, तो हमारा आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा टाइप 2 के भी 2 क्वेश्चन खत्म हो गए। अब हम लोग बढ़ जाते हैं हमारे टाइप 3 की तरफ। तो फ्रेंड्स अब हम बढ़ गए हैं हमारे टाइप 3 की तरफ, जिसमें क्या है, किस टाइप के सवाल होंगे इसमें, व्हेन इंटरेस्ट बिकम्स ए अपॉन बी ऑफ प्रिंसिपल। हमने पीछे पढ़ा क्या आया था, व्हेन पहले था व्हेन सम ऑफ मनी बिकम्स ए अपॉन बी ऑफ इटसेल्फ, यानी कि पहले कुछ और था, अब क्या है यहाँ पर, व्हेन इंटरेस्ट, वहां पर सम ऑफ मनी था, यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। ठीक है, और ऑफ इटसेल्फ की जगह क्या आ गया, ऑफ प्रिंसिपल। यानी कि देखिए ऑफ इटसेल्फ का मतलब तो यहाँ पर पहले भी प्रिंसिपल था, लेकिन अब यहाँ पर एक वर्ड दे दिया प्रिंसिपल। ठीक है, और यहाँ पर व्हेन इंटरेस्ट, तो सम ऑफ मनी था, सम ऑफ मनी में क्या था, अमाउंट दिया गया था हमें, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्ट दिया गया, सिर्फ हमारा इंटरेस्ट और अमाउंट में चेंजमेंट आया है। ठीक है, सवाल में बढ़ जाते हैं। सवाल हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये चीज पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या है, जैसा हमने पिछली बार देखा था, यहाँ पर हमारा इफ इंटरेस्ट बिकम्स ए अपॉन बी ऑफ प्रिंसिपल देन, यहाँ पर हमारा क्या आएगा, ये हमारा, अब यहाँ पर हमारा अमाउंट नहीं आएगा, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एस आई आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट है ना, सिंपल इंटरेस्ट। तो अब यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, सिंपल इंटरेस्ट को रखेंगे इज इक्वल टू में। तो जब ये हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाए, ए अपॉन बी की फॉर्म में आ जाए प्रिंसिपल के, तो उस केस में क्या होगा, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू ए अपॉन बी, तो ये हमारा हो जाएगा। तो अब हम सवाल देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
ए सम ऑफ मनी वाज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि जो मनी है उसका सम किसके ऊपर लैंड करा गया है, यानी कि उधार दिया गया है सिंपल इंटरेस्ट पे, ठीक है। आफ्टर 3 years इट्स सिंपल इंटरेस्ट बिकेम 3/5, यानी कि जो भी हमारा प्रिंसिपल दिया गया था 3 साल बाद उस पे सिंपल इंटरेस्ट 3/5 हो गया, ठीक है, ऑफ इट, यानी कि प्रिंसिपल के ऊपर 3/5 का इंटरेस्ट लग गया। तो फाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, अब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना होगा। तो जैसा कि हमने यहाँ पर देखा, हम इस हिसाब से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर पाएंगे और प्रिंसिपल फाइंड कर पाएंगे। सबसे पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या चाहिए होता है, सिंपल इंटरेस्ट, प्रिंसिपल और टाइम। तो यहाँ पर हम देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, हमें नहीं पता, प्रिंसिपल देखें वो भी हमें निकालना पड़ेगा, और टाइम हमें दिया गया है, टाइम है 3 years का, टाइम 3 years। अब हम इसी टाइप से फॉर्मूले में पुट करके निकालते हैं। तो देखिए एस आई इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर, P इंटू, अब A अपॉन B है ना, ये हम किस में पुट करेंगे, सिंपल ये जो हमें इंटरेस्ट दिया है इसे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर 3/5 है ना हमारा, तो 3/5 कर देंगे हम, यहाँ पर पुट कर दिया हमने। अब देखिए अब ये भी सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब हम ये जो P है ना इसे यहाँ नीचे ले आते हैं ट्रांसपोज करके। तो एस आई यानी कि सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 3/5। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया, 3 आ गया इंटरेस्ट, और प्रिंसिपल कितना आ गया, 5 आ गया प्रिंसिपल। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट हो गया 3 और प्रिंसिपल कितना हो गया 5, ठीक है। अब हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन P इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसके अकॉर्डिंग करें तो हम सिंपल इंटरेस्ट कितना है हमारा 3 है, तो 3 इंटू 100 करेंगे अपॉन P कहाँ है हमारा, P है हमारा 5, यहाँ पे 5 लिख दिया, और टाइम कितना है हमारा, टाइम है हमारा 3 years, तो यहाँ पर 3 लिख दिया। अब देखिए अब यहाँ पर हमें बोला टाइम 3 है, तो हम क्या करेंगे, इस 3 से ये वाला 3 कैंसिल कर देंगे, और इस 5 से ये वाला 100 कैंसिल कर देंगे। कितना आ गया, 20 आ गया। तो हमारा आंसर कितना आया, हमारा आंसर आ गया 20% पर एनम। यहाँ पर हम PA लिख देते हैं, PA। तो ये हो गया हमारा आंसर, ये वो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला गया है, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ए मनी इज 3/16 ऑफ इट, ठीक है, इफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ टाइम्स इज 3 times ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट %। अब देखिए अब आप हो गए होंगे कंफ्यूज कि भाई ये क्या है, टाइम्स इज 3 times ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग द रेट %। अब देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर भी हमें फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो हमें क्या क्या चीज चाहिए होंगी, वही SI चाहिए होगा, प्रिंसिपल चाहिए होगा, और टाइम चाहिए होगा। लेकिन यहाँ पर हमें टाइम देने में भी इन्होंने ट्रिक करा है, हमें टाइम भी फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम टाइम फाइंड नहीं करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर SI, यहाँ पर करते हैं SI इज इक्वल टू, सॉरी, SI इज इक्वल टू P इंटू A अपॉन B की जगह हम 3/16 रखेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर SI, अब इस P को हम यहाँ पर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन में P हो जाएगा, इज इक्वल टू 3/16। अब देखिए ये आ गया हमारे पास, तो देखिए न्यूमरेटर न्यूमरेटर के इक्वल, यानी कि SI हमारा 3 हो गया, और प्रिंसिपल क्या हो गया हमारा 16 हो गया, ठीक है। तो SI क्या हो गया हमारा, SI हो गया 3 और प्रिंसिपल हो गया हमारा 16। इतनी बात समझ में आई। अब बात आई टाइम निकालने की। तो टाइम में क्या बोला गया है कि जो नंबर टाइम है ना वो 3 टाइम है, किसके, रेट ऑफ इंटरेस्ट के, सिंपल। तो जो
अगर हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो x होगा ना, तो हमारा टाइम 3x होगा। ये है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 है तो उसका 3 टाइम्स है टाइम। ये सिंपल बात है। तो देखिए अब यहाँ पर 3x कर देते हैं, ठीक है, इतनी बात आ गई हमारे साथ। अब निकालते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट इज इक्वल टू SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। सिंपल, इज इक्वल टू करेंगे SI हमारा 3 है, 3 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल हमारा 16 है, 16 इंटू 3x कर दें। इज इक्वल टू में हमारा क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट x था हमारा, है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा x है, जब भी तो टाइम हमारा 3x है। ठीक है, इतनी बात हमारी। अब क्या करेंगे, इस x को हम ऊपर भेज सकते हैं ना भाई, जब ये 3 से मल्टीप्लाई में है x, जब मल्टीप्लाई में ये डिनोमिनेटर में है तो दूसरी साइड में न्यूमरेटर में पहुंचेगी, है ना भाई। जब मल्टीप्लाई में होगी तो डिवाइड में पहुंचेगी ना, अगर ऊपर होती तो नीचे जाती, लेकिन ये यहाँ पर x नीचे है तो ये ऊपर जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, 3 बचा सिंपल, तो 3 से 3 कैंसिल कर दिया हमने। ठीक है, अब बचा हमारे पास 100 और 16, इसे करेंगे इज इक्वल टू 100 अपॉन 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। जब x इंटू एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब 2 से हमने 2 से नहीं, चलिए 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 से इजी रहेगा। तो 4 से 25 टाइम्स में 100 कट गया और 4 टाइम में 16 कट गया, तो 25 अपॉन 4। अब मैं इसे इरेज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखें इज इक्वल टू 25 अपॉन 4 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमें एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो इतनी आई, लेकिन हमें एक्स स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें कितना चाहिए, एक्स चाहिए। तो देखिए यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर है तो हम इस स्क्वायर को इस साइड ले आए तो क्या रहेगा, जी हाँ, तो ये आ जाएगा हमारा ब्रैकेट में। जब ब्रैकेट में आएगा तो हम कोई ऐसा नंबर सोचें, कोई ऐसे नंबर सोचें जिनका स्क्वायर 25 हो और अपॉन में 4 आए। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाला एक ऐसा नंबर सोचे जिसका स्क्वायर 25 हो और डिनोमिनेटर वाला ऐसा नंबर सोचे जिसका स्क्वायर 4 हो। तो अगर हम 5 लें, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 जो 25, तो यहाँ पर हम 5 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 2 2 जा 4, तो अपॉन में 2 लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा x का स्क्वायर था ना, वो हम इस साइड ले आए, है ना, ले आए, तो हमने क्या करा, हमने इसे ब्रैकेट में बंद करा, हमने स्क्वायर लगा दिया। अब हमने इन्हें रूट कर दिया, सिंपल चीज करी हमने, इसका रूट कर दिया 5 आ गया, इसका रूट कर दिया 2 आ गया, यानी कि 25 का रूट 5, 4 का रूट 2। ठीक है, तो अब अगर हम 5 का स्क्वायर करें तो क्या 25 बनेगा, हाँ बनेगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो क्या 4 बनेगा, बनेगा। तो जी हाँ, ये लीजिए, ये हमने कर दिया। तो अब हमने नंबर तो फाइंड कर लिया ना कि भाई ये इक्विवेलेंट होगा, ये इक्विवेलेंट हमने फाइंड कर लिया, तो अब हमें स्क्वायर से कोई मतलब नहीं, अब हमने सिंपल नंबर लिख लिए। अब हम क्या कर सकते हैं, ये छोटा नंबर है ना, छोटे छोटे नंबर है तो हम इन्हें मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या कर लेंगे, यहाँ पर कर लेंगे 2 2 जा 4, ठीक है, बचा 1, तो 2 1 जा 2 अपॉन में क्या आएगा, अब हमारा 2 आ जाएगा, यही आएगा। मैं आपको कन्वर्ट करके भी बता देता हूँ, 5, ठीक है, तो 2 2 जा 4 बचा 1, ठीक है, ये आया, तो 2 लिखेंगे राइट में, यहाँ पे 1 अपॉन में 2, तो हमारा आंसर कितना आ गया, हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल कर आ गया 2 राइट 1 अपॉन 2%। तो देखिए इतनी आसानी से हमने निकाल लिया, बस हमें सवाल की लैंग्वेज समझनी होगी, क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक नहीं समझेंगे तब तक हमारा आंसर नहीं आ पाएगा। तो पहले जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आता है हमें उसे पढ़ना है अच्छे से, फिर समझना है, फिर हमें उसमें से रिक्वायर्ड चीजें निकाल कर आंसर निकाल लेना है। तो हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इनमें से 2 सवाल कर लिए, तो ये हमारी प्रैक्टिस भी हो गई है। आगे आने वाली वीडियोस में हम और प्रैक्टिस करेंगे। तो
हमारी वीडियो आज की यही खत्म होती है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।